अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द डिवाइन मिरेकल, जहां हम सिलेक्टेड कुरानिक पैसेजेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और उनको डिटेल से समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे लेसन्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम बेहतर इंसान बन सकें, बेहतर मुसलमान बन सकें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ से ओवरऑल हमारा ताल्लुक बेहतर हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम को स्टोरी को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरह से खिज़र अलैहिस्सलाम ने कंडीशंस रखी कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो आपने मेरे साथ कोई सवाल नहीं करना, जो भी मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ वो आप ख़ुद देखेंगे और उसके बाद मैं चाहूँगा तो बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कुछ खबर दे दूँगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। पहली दफ़ा जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो शिप था उस जहाज़ की डेक में अंदर की तरफ जो था उसका लकड़ी उखाड़ी, तो उन्होंने देखा कि ये आपने तो बहुत अलग था, जे तशय्यन इमरा, आपने जो है बहुत ही ऐसा काम किया है जो अनएथिकल है और गलत है। तो उन्होंने पहली वार्निंग दी मूसा अलैहिस्सलाम को कि क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। और फिर बाद में जब आगे गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि जना कि आप इंशाअल्लाह ताला मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। और फिर आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक ज़की और एक बच्चा जो 8 से 10 साल का था उसको मिले और उसको कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखते ही फ़ौरन कहा कि आपने क्या किया कि एक ऐसी जान का कत्ल किया जिसका कोई गुनाह नहीं था, जो बिल्कुल कोई उसको कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, तो आपने तो बहुत ही नुकरा वाला काम किया है, बहुत ही ऐसा काम किया है जो हर सोसाइटी में गलत कंसिडर किया जाएगा। तो वहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम ने वापस ना कोई जवाब दिया ना एक्सप्लेनेशन दी, बस इतना कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था आपसे कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आपको मेरी तरफ से एक एक्सक्यूज़ है, अब अगर मैं आपको कोई रीज़न दूंगा तो आप मेरे साथ अपनी कंपनी अलग कर दीजिएगा। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मिलती है सही बुखारी में कि काश मूसा अलैहिस्सलाम मज़ीद एक अपने ऊपर कंडीशन ना डालते तो हमें मज़ीद पता चलता कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद हमें बताना चाहते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी से। हमने लास्ट टाइम अपना सेशन वर्स नंबर 77 पे रोका था, तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। फ़न तलका, बस वो मज़ीद आगे बढ़े उन दो इवेंट्स के बाद, हत्ता इज़ा अताया, यहाँ तक कि वो पहुँचे अहला क़रियतिन, कि ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो बस्ती वाले थे। वो उस बस्ती में पहुँचने से पहले उस बस्ती वालों से मुलाकात हुई, तो उनके साथ क्या किया, इस्ततामा, उनसे खाना तलब किया, अहला, उनके लोगों से खाना तलब किया कि हम भूखे हैं, हम लंबे सफ़र से आए हैं, आप हमें कुछ खातिर तवाज़ो कर दें। जैसे हमने पहले पिछले प्रोग्राम में भी मेंशन किया था कि एक सोसाइटी की, किसी भी बस्ती की, किसी भी शहर की, किसी भी मुल्क की जो खासियत समझी जाती है वो उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है, मेहमान नवाजी होती है। तो क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने क्या किया, फ़अबऊ अन युदय्यिफ़ुहुमा, बहुत बुरा सलूक किया और बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि हम आपकी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। मतलब बस्ती वाले बिल्कुल ही बद अखलाक लोग थे और बुरे अखलाक वाले लोग थे, उनके पास कोई मैनर्स नहीं थे और बिल्कुल ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात देखी कि उनकी तरफ से बिल्कुल एक बुरा रवैया था। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन, वो उनकी तरफ जब बस्ती में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पाया कि एक दीवार है, युरीदु अन यनक़द्दा फ़अक़ामहु, कि वो दीवार गिरना चाह रही है, मतलब वो कभी भी दीवार गिर सकती थी। उस दीवार को टेढ़ा देखा, उस दीवार को गिरते हुए देखा, तो उन्होंने कहा फ़अक़ामहु, बस उसको सीधा कर दिया खिज़र अलैहिस्सलाम ने। खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूरी उसको क्या कहते हैं मेहनत से सीधा किया, उस दीवार को पूरी बिल्डअप किया। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लौ शिअता लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर आप चाहते तो आप कुछ अजर ले लेते, कुछ उजरत ले लेते, कुछ पैसे ले लेते इस काम करने के, जबकि आपको ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इस बात का इज़हार किया, आपको ज़रूरत नहीं थी, यहाँ के लोगों ने आपको इतनी बुरी तरीके से किया है, आप ये काम फ्री में क्यों कर रहे हैं, आप चाहते तो कुछ उजरत ले लेते। यहाँ पे एक बात नोट करने को है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात की खिलाफ वर्जी नहीं की, जो वादा किया तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। सवाल नहीं था ये, टेक्निकली देखा जाए तो ये सवाल नहीं था। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं, अपने आप में कहा कि उन्होंने कहा कि आप चाहें तो इसकी उजरत ले सकते हैं। ना सवाल पूछा, ना जो चीज़ कर रहे थे उसके बारे में कोई अपनी ओपिनियन उनका जो उसका एतराज़ था उसका इजहार किया। यहाँ पे सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला क़ाला लौ शिअत लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, और ये चीज़ थी जिसकी बिना पर उन्होंने उनको बोला कि यहाँ पे हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, कि आप और आपके और मेरे बीच में यहाँ पर एक फ़र्क है। यहाँ पे सीखने को चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स शुड नॉट ट्राई टू बी स्मार्ट एट टाइम्स,
टीचर्स के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखें, और टीचर्स जो कर रहे हैं दे नो व्हाट दे आर डूइंग। टीचर्स सी राइट थ्रू इट। टीचर्स देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस वजह से सवाल पूछ रहे हैं, बट एट टाइम्स दे आर पेशेंट। एंड इस वक्त जिस वक्त उनको भूख लग रही थी, दोनों भूखे थे, दोनों खाना ढूंढ रहे थे, हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जो यहाँ पे जिक्र किया कि वो खाना तलब कर रहे थे वहाँ के लोगों से, तो उन काफ़ी चीज़ें उनको भूख की वजह से भी थी, लंबे सफ़र की थकन की वजह से भी थी, और वहाँ के लोगों का बदअखलाक़ी भी थी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऑब्ज़र्व की, और उनके लोगों की तरफ से जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनकी तरफ से जो अल्फाज उन्होंने देखे, और उन्होंने कई बुरे अल्फाज के साथ उनके साथ बिहेव किया होगा, और उन्होंने जो खाना बोला होता, तो उनके बारे में यहाँ पर उनको जो रवैया देखा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खिज़र अलैहिस्सलाम को उनके लिए कुछ अच्छा काम करते हुए देखा, तो बोला आप यहाँ पर फ्री में क्यों कर रहे हैं, आप चाहते तो इनके साथ कुछ अजर ले लेते। तो यहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा सिवाय इसके, क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, आपके और मेरे बीच में यहाँ पे अब रास्ता अलग, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कंडीशन रखी थी। मैंने वापस ये जिक्र करता चलूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो वादा किया था कि अब मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, ये सवाल नहीं था, असल में उसे उन्होंने इजहार किया, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम असल में उनको बिल्कुल चुप रहने के लिए कह रहे थे, आप कोई सवाल नहीं करें, कुछ बात का इजहार नहीं करेंगे, खामोशी से आप मेरे साथ चलेंगे और सब्र के साथ आप मेरे साथ जो भी मैं कर रहा हूँ उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। सउनब्बिउका बितावील मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, अब मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ की तावील, उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जिसके ऊपर आप सब्र नहीं कर पाए। अब खिज़र अलैहिस्सलाम, हम चौथे स्टोरी की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि मैंने ये क्यों किया, अब मैं आपको बताऊंगा मैंने ये क्यों किया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने अब यहाँ पे पहले एक चीज़ कर दी कि अब आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, अब आपका और मेरे बीच में रास्ता अलग। खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, अब मैं आगे बढ़ूंगा, आपने यहाँ रहने तो रहिए, बैनी व बैनिक, ठीक है, बैना व बैनी नहीं कहा उन्होंने, इसका फ़र्क ये है कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ मज़ीद, अब मैं आगे बढ़ूंगा अपने काम करते हुए, आपने यहाँ रहने तो रह रहिए, मेरा सफ़र अब आपके बगैर होगा। मीनिंग मैं जिस जर्नी पे हूँ मैं उस जर्नी में आगे कंटिन्यू हो रहा हूँ, आप अब अपने रास्ते पे अलग हो जाइए। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यू नीड टू नो व्हेन थिंग्स नीड टू बी स्टॉप्ड, कब चीज़ को रोकना है, कब किसी चीज़ की इशू की क्लैरिफिकेशन देनी है, और किसी को किसी चीज़ के ऊपर उतनी लटका के नहीं रखना जितना वो सब्र न कर पाएँ। खिज़र अलैहिस्सलाम ये बेहतर जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को मज़ीद अब आगे रखने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक जितना मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम होना था वो उन्होंने उनको बता दिया, और इसी की बिना पर अब उन्होंने आगे इस चीज़ की वजाहत की। अब पहला जो था, जो शिप में उन्होंने जो कश्ती थी, जो कश्ती तो जहाज़ जो था, हम कश्ती इसलिए नहीं कहते क्योंकि अक्सर लोग कश्ती का तर्जुमा करते हैं, लेकिन वो चीज़ ये थी कि जब वो लकड़ी निकाल रहे थे सवाल ये पूछा जाता है कि लोग बाकी रोक क्यों नहीं रहे थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिस सफ़ीनत के अल्फाज इस्तेमाल किए, मीनिंग कि उस जहाज़ के अंदर गए, कि वो ऐसे पोर्शन में थे जहाँ पे लोग उनको देख नहीं रहे थे, और उन्होंने वहाँ से उसकी लकड़ी निकाली। अब खिज़र अलैहिस्सलाम बताते हैं कि मैं क्यों काम कर रहा था। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन, कि अब एज़ फॉर द शिप ये उन मसाकीन के लिए थी, और या मालून फ़िल बहर, और वो अपने उस अमल के ज़रिए अपने जो समंदर में था अपनी रोज़ी तलाश करते थे। फ़अरदतु अन अईबहा वकाना वराअहुम मलिकुन याख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। हम इसको एक्सप्लेन इंशाअल्लाह ताला करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, टाइम हुआ है ब्रेक का। प्लीज़ जॉइन अस बैक आफ्टर द ब्रेक सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन वर्स नंबर 79। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डिवाइन मिरेकल, मैं हूं वजीउद्दीन, और हम बात कर रहे हैं सूरह कहफ की स्टोरी, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी से रिलेटेड। हमने ब्रेक में जाने से पहले बात की थी, वर्स नंबर 79 के ऊपर बात हो रही थी कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको उजरत के बारे में कहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से कि अब आपके और मेरे बीच में रास्ता अलग है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा था, और अब उसका जो असल पिक्चर है मैं आपको ज़ाहिर करूंगा जो आप समझ नहीं पाए। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन, वो जो शिप थी, वो जो जहाज़ था, वो जो मसाकीन को बिलोंग करता था, वो उनकी मलकियत में था, गरीब लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे। यामलून फ़िल बहर, वो उसके ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, सब कुछ होता था। फ़अरदतु अन अईबहा, मैंने इरादा किया कि उसके अंदर एक ऐब डाल दूँ, क्यों वकाना वराअहुम मलिकुन,
उनके पीछे, जो बिल्कुल पीछे था, एक बादशाह आ रहा था, या खुजू कुल्ला सफीनतिन गस्बन, कि वो हर जहाज को ज़बरदस्ती पकड़ ले रहा था। क्यों? क्योंकि अपनी नेवल फ्लीट में शामिल करने के लिए, और अगर अल्लाह वो ले लेता तो इनकी रोज़ी रोटी के ऊपर मुश्किल पड़ती, इसीलिए उसमें ऐब कर दिया ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बड़े नुकसान से बचाए। इससे हमें पता चलता है कभी कभार दो ईवल्स, दो शर हमारे सामने हो, तो कभी कभार हमारे पास कोई और रास्ता नहीं हो, तो दीन का यसूल है कि जो कमतर शर है उसको अपनाया जाता है बड़े शर से अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि जो बादशाह था, इस पूरे सूरह कहफ में 3 बादशाह का जिक्र हुआ है। हमने असहाबे कहफ के मामले में देखा जो बादशाह था वो जालिम था और उसके बारे में जिक्र हुआ। यहाँ पे भी जो बादशाह था वो एक जबरन लोगों से चीज़ें छीनता था। और एक तीसरा जो बादशाह और मलकियत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में आएगी इंशाअल्लाह, उनके बारे में आएगा कि किस तरह से वो एक अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले, लोगों के साथ अदल और इंसाफ का बर्ताव करने वाले एक बादशाह थे। तो हमारे माशरे में बादशाह और हमारे लीडर्स जो हैं इस तरह के हो सकते हैं कि कुछ लोग हमसे ज़बरदस्ती हमारा माल छीन सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हम पर जुल्म और कुफ्र मुसल्लत करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे अमाल के हिसाब से हमारे ऊपर जो है अदल करने वाले और इंसाफ करने वाले और अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे हुक्मरान अता करे जो हमारे लिए रहमत का बायस हों और हमारे दीन और आखिरत में हमारे लिए बेहतरी का ज़रिया बने। हम आगे बढ़ते हैं कि वो क्या करते थे कि उनके बिल्कुल पीछे थे और वो गस्बन वो जो जहाज़ थे, जो शिप्स थी, उनको ज़बरदस्ती अक्वायर कर रहे थे। और इसीलिए उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके ऐप क्रिएट किया ताकि उनको बचा लिया जाए। जो मसाकीन थे उनको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ फ़कीर होते हैं, कुछ मसाकीन होते हैं। फ़कीर वो होते हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटी के सामान भी नहीं होते। मसाकीन वो होते हैं जिनके ऊपर बेसिक नेसेसिटी के सामान होते हैं लेकिन मज़ीद अपना दिन आगे गुजारने के लिए उनके पास कुछ और मामला नहीं होता। और जो वरा के अल्फाज से उनके या तो बिल्कुल ही पीछे की तरफ थे कि उनको नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन कभी भी उनको पकड़ा जा सकता था, इसलिए मैंने उनको बचाने के लिए ये काम किया ताकि उनको नुकसान ना हो। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो बोट के अंदर ऐब क्रिएट किया वो सिर्फ एक बड़े शर से बचाने के लिए था। और ये चीज़ कभी कभार इंसान को हमें देखनी चाहिए कि हमें पता नहीं होता। कभी कभार हम अपना तैयार होकर बाहर निकल रहे होते हैं और हम रोड पे जा रहे होते हैं, अपनी गाड़ी में बैठने से पहले ही रोड पे पानी होता है और एक गाड़ी गुजरती है और पानी उड़ा के हमारे कपड़े गंदे कर देती है और हम इस बात पे गुस्सा हो रहे होते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं तो बिल्कुल रेडी था, अब मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। हमें नहीं पता होता, शायद हम उस वक्त निकलते, आगे हमारा एक्सीडेंट होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहीं बेहतर तरीके से बचाने की कोशिश में हमें छोटे शर के ज़रिए हमें बड़े नुकसान से बचा रहे थे। हमें तवक्कुल और यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जिस मामले में इन्वॉल्व करते हैं उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। यहाँ पे आपको 90-10 प्रिंसिपल के बारे में बताते चलें। स्टीवन कवी है जिसने एक किताब लिखी है, अब वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने 90-10 प्रिंसिपल बताया है इंसान को अपने सब्र के मामले में कंट्रोल करने के लिए। हम इस चीज़ को यहाँ पे रीइंफोर्स करने के लिए, बेहतर अंदाज से समझने के लिए जिक्र कर रहे हैं। वो क्या है कि 10% ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं और 90% ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो आप जब अपने 10% को आउट कर देते हैं, अपने कंट्रोल से बाहर कर देते हैं, तो आप उस 90% मामले को भी अपने कंट्रोल से बाहर करने की बजाय उसको ख़राब कर देते हैं। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कि आप सुबह को चाय पी रहे हैं और आपके कपड़ों के ऊपर चाय गिर जाए, अब इसके रिएक्शन में आप घर वालों पर गुस्सा कर रहे हैं और आप मज़ीद जो है लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रोड पर भी लोगों से लड़ रहे हैं। आपने जो 10% था वो आपके हाथ में था, क्या कि आप जाते खामोशी से सब्र करके कपड़े बदल लेते। और अब जो 90% आपके साथ हुआ जो आपके कंट्रोल में नहीं था कि कहीं से गाड़ी ने मार दिया, कहीं पे चाय गिर गई, कहीं किसी ने पानी उड़ा दिया, कोई ऐसा मामला हो गया, ये आपके हाथ में नहीं था, तो उसके ऊपर अपना 10% कंट्रोल लूज करके मजीद अपने आप को 100% अपना पूरा दिन गुजारना, ये चीज़ हमें नहीं सिखाई जाती। तो ये सिर्फ है कि सब्र बहुत ज़रूरी है और उस वक्त उस मामले को गौर से सोचें कि इसमें मैं क्या बेहतर तरीके से अमल कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा बाकी जो मामला हैं वो दुरुस्तगी के साथ रहें। जो चीज़ें कभी कभार ज़िंदगी में दिखती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी हों, हमेशा मामला पिक्चर कुछ और होती है। और इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एडवाइस को भी देखें कि क़यामत के दिन से पहले कुछ साल ऐसे होंगे जो धोखे वाले होंगे, जिसमें एक बंदा
दिखेगा कि वो ईमानदार है, भरोसे वाला है, लेकिन वो असल में भरोसे वाला और ईमानदार नहीं होगा। और जो अनट्रस्टवर्दी कंसिडर किया जाएगा, जो अमानतदार नहीं समझा जाएगा, वो असल में ट्रस्टवर्दी होगा। आखिर में लोग दिखने वाले कुछ होंगे और होंगे कुछ और कुछ लोग दिखने वाले कुछ और होंगे और असल में वो होंगे कुछ और हमारे सामने ये बात वाज़ेह है कि किस तरह से अमानतदार लोगों को गैर अमानतदार समझा जाता है और गैर अमानतदार लोगों को अमानतदार समझा जाता है। दज्जाल जब आएगा तो वो यही करेगा कि परसेप्शन को कुछ और दिखाएगा करके और रियलिटी कुछ और होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में ये फरमाया कि दज्जाल आग और पानी लेके आएगा। वो आग को जहन्नुम कंसिडर करा रहा होगा और पानी को जन्नत कंसिडर करा रहा होगा। अगर तुम्हें चुनना हुआ तो तुम आग को कंसिडर करना, क्योंकि वो असल में हकीकत में जन्नत होगी। और इसीलिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि परसेप्शन कुछ और दिखाया जाएगा। हमें मीडिया के थ्रू कभी कोई और परसेप्शन दिखता है, हमें हक़ को मालूम करने के लिए ख़ुद मेहनत करनी पड़ेगी कि वाज़े तौर पर सच क्या है, झूठ क्या है, और हम अपना फ़ैसला जब तक कोई वाज़े चीज़ ना आ जाए अपनी राय कंसिडर ना करें। लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस करना शुरू कर देते हैं, किसी मामले को वाज़े तौर पे खोलने के लिए अपनी राय का इजहार कर लेते हैं, इंटरव्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। उलमा हमेशा कोई भी मामला आता उसमें सब्र का काम लेते और जब तक मामला सही तरह से खुल के सामने नहीं आते अपनी राय का इजहार नहीं करते, क्योंकि जो मुनाफिकीन होते हैं किसी भी मामले माशरे में, वो फ़ौरन किसी भी इवेंट पे आने पे अपनी राय का इजहार करना शुरू कर देते हैं, किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ बना देते हैं, दीनदार लोगों के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, सबको जनरल एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आ जाते हैं। और ये चीज़ से हमें इज्तनाब करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वर्स नंबर 80 के ऊपर। दूसरी चीज़ के ऊपर खिज़र अलैहिस्सलाम वज़ाहत दे रहे हैं, व अम्मल गुलाम फ़कान अब्वाहु मुअमिनैन, कि उनके जो वालिदैन थे, जो ग़ुलाम था, जो बच्चा था, जो 8 से 10 साल की उम्र का था, उसके जो वालिदैन थे वो मोमिनीन थे, वो मोमिनीन थे। फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़यान व कुफ़्रा, वो अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए, वो अपने जो है तुग़यानियत के ज़रिए, अपनी नाफरमानी के ज़रिए वो अपने माँ बाप को कुफ़्र की तरफ लेके चला जाता, वो अपने माँ बाप को कुफर की तरह लेके चला जाता है। इसलिए इंटेलिजेंस कभी कभार इंसान को अच्छाई की तरफ भी ले जाती है, लेकिन अगर वो वही के ताबे ना हो तो इंसान को कुफर के दायरे में भी ले जा सकती है। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे वर्स नंबर 80 के ऊपर कि किस तरह से पहली जो एक्सप्लेनेशन खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी कि मैंने जहाज़ में ऐब क्यों निकाला, और दूसरी चीज़ मैंने उस बच्चे को कत्ल क्यों किया। व अम्मल गुलाम फ़कान अब्वाहु मुअमिनैन, कि उसके जो माँ बाप थे वो मोमिनीन थे, वो ईमान वाले थे। फ़ख़शीना, और ये खौफ था अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़्रा, कि वो अपने माँ बाप को मुब्तला कर देता, वो उस चीज़ को अपनी अकल के ज़रिए अपने माँ बाप को कुफ़्र की तरफ ले जाता, और वो माँ बाप जो मोमिनीन थे उनके लिए ये कुफ़र का ज़रिया और नुकसान का ज़रिया बनता। वो उनको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता जो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर कर देते। और इसीलिए हमें इस बात का कभी कभार शुक्र अदा करना चाहिए कि कभी कभार अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी ईमान की दौलत को खो बैठें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मोमिनीन की परवाह करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। कुछ चीज़ें उनके लिए अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर उनके लिए अच्छी नहीं दिखती, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए अच्छे का मामला करते हैं। और इसमें मोमिनीन को सब्र का मामला करना चाहिए, चाहे वो उनको समझ में आए या ना आए। हो सकता है वो उनके लिए रीज़न हो जन्नत में जाने के लिए, किसको क्या अमल पता हो कि वो आखिरत में उनके लिए जन्नत का ज़रिया बने। और हर औलाद रहमत नहीं होती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नेमत नहीं होती। कभी कभार औलाद के चक्कर में आके इंसान काफ़ी ऐसे मामलात कर बैठता है जिसकी वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी में इन्वॉल्व हो जाता है। वर्स नंबर 81 में आते हैं, फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन, और इरादा किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि हम उनको बदल देंगे अपने रब की तरफ से, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बेहतर अता किया, कि मतलब बेहतर अता करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस औलाद से बेहतर। मिन्हु ज़कातन व अक़रबा रहमा, जो रिश्तेदारी में भी अच्छा होगा, सिला रहमी में भी अच्छा होगा, इंटेलिजेंस में भी अच्छा होगा और उनके लिए रहमत का बायस होगा।
अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बेहतर रिप्लेस करके देंगे, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरादा कर लिया था, इसलिए ये काम किया गया, जिसकी वजह से खिज़र अलैहिस्सलाम को ये हुक्म था कि उस औलाद का कत्ल किया जाए। और ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मामलात अपने मोमिनीन के साथ करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप के लिए रहमत बनेगा जो बाद में आएगा। कभी कभार अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे कोई चीज़ ले लेते हैं और उसके बदले हमें सब्र के ज़रिए कुछ और अता करते हैं, और इंसान को सब्र करना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के खलील थे, दोस्त थे, कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको औलाद दी बहुत ही लेट उम्र में। बाइबल में आता है 90 साल की उम्र में है, और ये चीज़ को हम सिर्फ जिक्र करने के बूढ़ी उम्र में, कुरान में सिर्फ ये जिक्र है कि उन्होंने ये बात का इज़हार किया कि मैं इस उम्र में पहुंच चुका हूं कि मेरी बीवी बांझ है, और मैं इस उम्र में पहुंच चुका हूं कि हमें औलाद कैसे होगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से जिसको अता करता है अता कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे चाहे अपने मामलात करता है। हमें ईमान वाला होने की बनिस्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर यकीन रखने की ज़रूरत है। यही हमारा इम्तिहान है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म को समझने के ना समझने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म पर यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो है जो हर काम हिकमत की बिना पर करता है। व अम्मल जिदार फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन, कि वो जो दीवार थी, अब तीसरी एस्पेक्ट की बात आ रही है कि वो जो दीवार थी वो उन दो ग़ुलाम यतीमों की थी, फिल मदीनते जो मदीना शहर में रह रहे थे, वकान तहतहु कंज़ुल लहुमा, और उनका जो उसके अंदर जो था, उसकी दीवार के पीछे जो था ख़जाना था उन दोनों के लिए, ख़ास उन दोनों के लिए तैयार करके रखा था। वकान अबूहुमा सालिहा, और उनका जो उनके जो फादर थे, उनके जो पेरेंट्स थे, वो दोनों के दोनों नेक अमल करने वाले थे। इस बात को गौर करिए, दोनों के दोनों नेक अमल करने वाले थे। फ़अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्दहुमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए बेहतरीन का मामला करें और उनके लिए ऐसा मामला करें जो उनको उनकी सही उम्र के तौर पर उनको मामला अता कर दे, उनका ख़जाना उनको लौटा दे। वयस्तख़रिज कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उसका उनका मामला निकाल के दें, ख़जाना निकाल के दें, जब उनके लिए बेहतर हो आपके रब की तरफ से। ये उनका ख़जाना रहमत था कि उनके लिए महफूज रखा गया। वमा फ़अलतुहु अन अमरी, और ये मैंने जो भी किया ये अपने हुक्म से नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा, और ये उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन थी जिसके ऊपर आप सब्र नहीं कर पाए। इस आयत के ऊपर मैं थोड़ी वजाहत करूं, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि जिसके बारे में ये बात कहा गई कि जना कि जो दीवार थी वो उन दो यतीम बच्चों के लिए थी जो यतीम थे, उस शहर में रह रहे थे, और उसमें उस दीवार के पीछे उनका ख़जाना था जो उनके लिए बिलोंग करता था, उनके माँ बाप ने उनके लिए छोड़ा था। और उनके जो फादर थे, जो उनके वालिद थे, वो एक अच्छे अमल करने वाले थे, राइचियस इंसान थे। आपके रब ने ये इरादा किया कि उन दोनों के लिए जब वो ऐसी उम्र में पहुँचें, जब उस माल को समझ सकें, उस सही तरह से इस्तेमाल और सर्फ कर सकें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रहमत में उनके लिए वो वक्त के लिए उसको दीवार के पीछे हिफाजत करके रखा। और ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, ये जो भी था अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था, और ये उस चीज़ की तावील है, एक्सप्लेनेशन है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हुक्म दिया, और आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये इस वजह से किया गया। कंज़ुन जो है वो ट्रेजर होता है कि जो बिलोंग करता है। यहाँ पे जो लहुमा उन दोनों के लिए इस खास इस्तेमाल हुआ कि अभी वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। अभी चाहते तो खिज़र अलैहिस्सलाम उनको निकाल के दे देते, लेकिन हो सकता है वो इस बलूगत की उम्र में ना पहुंचने की वजह से उस माल को इररिस्पॉन्सिबली खर्च करते, या उनका कोई ऐसा घर का या रिश्तेदार होता जो उस माल को ज़ाया कर देता और वो माल उन तक नहीं पहुंचता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरादा किया कि ये माल उन तक तब पहुंचे जब वो बुलूगत की उम्र में पहुंचे। और सुभान अल्लाह, ये हमें बताता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के मामलात कितनी हिकमत के ऊपर मबनी है। और उनका माल जब उनको इस वक्त दिया जाएगा जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बलूगत की उम्र में जाते हुए देखेगा। यहाँ पे मैं आपके साथ एक रिवायत शेयर करता चलूँ जिसमें हम अक्सर परेशान होते हैं कि हम अपनी औलादों की तरबियत के लिए परेशान होते हैं, कहीं गलत चीज़ में ना पड़ जाएँ, कभी उसमें ना पड़ जाएँ। यहाँ पे हमें एक सबक मिलने को है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वकान अबूहुमा सालिहा, कि उनके जो वालिद थे वो नेक अमल करने वाले थे। आप अगर नेक अमल करने वाले होंगे, आपकी औलाद की अल्लाह सुब्हानहू तआला हिफाजत
खुद लेगा। अखबरना बिही अस्सहाबी अल जलील, हमें रिपोर्ट किया गया है इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कि इंदमा काना युसल्ली फिल लैल व इब्नुहु अस्सगीर नाइमुन, कि वो रात को जब तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़े होते तो अपने बराबर अपने छोटे बच्चे को रख देते और फयंजुरु इलैहि काइलन, और उसकी तरफ देखते और कहते मिन अजलिका या बुनई, ये तुम्हारे लिए है मेरे बेटे, ये मेरे बेटे तुम्हारे लिए है। वयतलू वहुवा यबकी वक़ौलुहु तआला वकाना अबूहुमा सालिहा, और वो ये कहते हुए रोते और इसकी तिलावत करते कि उनका वालिद नेक अमल करने वाला था, उनका वालिद नेक अमल करने वाला था। इसको तिलावत करते हुए वो रोते रहते कि मैं अगर नेक अमल करने वाला हूँगा, मैं अल्लाह ताला की ओबीडियंस में रहूँगा, मेरी औलाद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सालिहीन में शामिल रखेगा, मेरी औलाद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक बनाएगा अगर मैं नेक हूँगा। इसीलिए हमें ये बात की गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर आप इस बात पे परेशान होते हैं कि आपकी औलाद नेक क्यों नहीं निकल रही, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आप खुद नेक अमल करने वाले हैं, क्या आप रातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि मेरी औलाद को सालिहीन में शामिल कर दे, क्या आप उसकी तरबियत के लिए वो मेजर्स एक्वायर कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नेक और सालिहीन में शामिल करे, या हम उनको वो तरबियत दे रहे हैं जो उनको दुनिया के लिए बेहतर है और दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके लिए आसानी हो। यहाँ पे काफ़ी लेसन्स हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यहाँ पे बता रहे हैं। वो एक ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी कोई कुछ काम करते हैं, कोई भी चीज़ इंसान के लिए होती है, किसी भी मुश्किलात आती है, कोई भी इकोनॉमिक हो जिस्मानी हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। हम इंसान कमज़ोर हैं, हम मुश्किल से समझते हैं, हमें बार बार इस बात की याद दहानी की जाती है, और जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल के फितने में लोग यही बात पे कंप्लेन करेंगे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम इतने मुश्किल इम्तिहान से क्यों गुजर रहे हैं, हम भूखे क्यों रह रहे हैं जब हम अल्लाह ताला के ईमान लाने वाले हैं। और इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मामलात में हिकमत समझने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मामलात करते हैं ताकि हमारे लिए बेहतर हो, और हम बेशक उसको समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर तवक्कुल रखना ज़रूरी है। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद इस चीज़ को समझेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डिवाइन मिरेकल, मैं हूं वजीउद्दीन, और हम बात ब्रेक में जाने से पहले कर रहे थे कि किस तरह से अब्दुल्ला इब्ने मसूद इस आयत को वकान अबूहुमा सालिहन तिलावत करते और रोते कि मैं रात को तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, अपने बेटे को बराबर में रख के और दुआ करता हूँ कि मैं इनमें शामिल रहूँ जो सालिहीन थे, ताकि मेरी औलाद की माल की, उनकी हिफाजत की, उनकी इज़्ज़त की, उनकी सेहत की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत रखें। हमने काफ़ी लेसन्स इस स्टोरी से डिराइव किए थे। वो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्लानिंग होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ चीज़ों को करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिकमत की बिना पे करते हैं, और ये चीज़ की जो भी मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आती है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ज़िंदगी में कोई ना कोई वजह से दी होती है, और हम जन्नत में अपने सब्र की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की वजह से पहुँचेंगे। अगर हमारे सब्र में कमी होगी और हम अगर अल्लाह ताला की मुश्किलात के वक्त सब्र नहीं कर पाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से महरूम हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। फैमिली इंसान की अगर सही ना हो तो इंसान काफ़ी परेशान रहता है, औलाद अगर उसकी सही ना हो तो काफ़ी परेशान रहता है, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो एक ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हो जाए जहाँ पे लोग बच्चे माँ बाप परेशान रहते हैं कि आज हमारी औलाद जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो फ़ना चीज़ में इन्वॉल्व है, वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है जहाँ पे हम उनको निकालना चाहते हैं लेकिन वो ऐसी चीज़ों में क्यों पड़ गए। हमें ये बात को गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को अगर अच्छाई चाहते हैं तो हम ख़ुद 5 वक्त के नमाजी हों, हम ख़ुद कुरान को समझने वाले हों, हम खुद नेक अमल करने वाले हों, हम खुद झूठ ना बोलने वाले हों, हम खुद ईमानदारी करने वाले हों, हम खुद लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करने और इज़्ज़त से बात करने वाले हों, तो हमारी औलाद ये सब चीज़ देखती है और सीखती है। अल्फाज कम से सीखते कम लोग हैं, अमल को देख के लोग ज़्यादा सीखते हैं। यहाँ पे सवाल जैसे मैंने आपको बयान किया था कि खज़र अलैहिस्सलाम ने ख़ुद ख़जाना निकाल के क्यों नहीं उन यतीमों को दे दिया, क्योंकि वो बहुत यंग थे, वो बहुत छोटे थे। अभी उनको ख़जाना दे दिया जाता तो वो उस ख़जाने को ज़ाया कर सकते थे और बाद में किसी मुश्किल में पड़ सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरादा किया कि उनको माल तब अता किया जाएगा जब वो ऐसी उम्र में पहुँचेंगे जो बुलूगत की उम्र में होगी, और उनको तब माल दिया जाएगा जब उसको समझदारी से वो
खर्च कर सकेंगे। और ये चीज़ हुक्म कुरान के हिसाब से भी है कि कुरान में ये चीज़ का मेंशन किया गया है कि जब तक वो बुलूगत की उम्र में या ऐसी उम्र में ना पहुंच जाएं जहां पे अपने माल को समझदारी से इस्तेमाल कर सकें या खर्च कर सकें, ऐसा ना हो कि ऐसी उम्र में पहुंच जाएं जहां सारा माल खर्च कर दें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। तो आप तब तक उनको उनके माल उनके हवाले ना करें जब तक वो समझदारी से ना इसको इस्तेमाल करें। खिज़र अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे अपनी कोई चीज़ अपनी ख्वाहिशात और अपनी नफ्स से नहीं किया, बल्कि यहाँ पे इस बात का इजहार किया कि ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुझे हुक्म दिया गया है और जो भी मैं कर रहा हूँ वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है और हमें उसको फुलफ़िल करना चाहिए। यहाँ पे हमें एक सबक मिलता है कि जो लोग नेक हैं, सही अमाल करने वाले हैं, वो अपनी फुलफ़िल करते हैं ऑब्लिगेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ, और वो अपनी औलाद की ख्याल करते हैं, क्योंकि औलाद एक अमानत है। उनकी तरबियत करना, उनको बेहतर बात बताना, उन तक अच्छी बात को पहुंचाना, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हुक्म दिया है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अगर किसी औलाद की ज़िम्मेदारी में हैं तो हम उनकी तरबियत किस तरह से करें और हम हर वो चीज़ करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए हो। क्योंकि हम माने या ना माने, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे खालिक हैं, अल्लाह ही ने दुनिया बनाई है। हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़िंदगी दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन जब हम अजर के मामले में आएंगे आखिरत में तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही अजर के हम मुस्तहिक होंगे या नहीं होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारे औलाद है, हम उनके लिए दुआ करें, हम उनको अच्छी लीडर्स अगर बनाना चाहते हैं मुस्लिम उम्मा के लिए, तो हम उनकी बेहतर तरबियत करें, उनको बेहतर मियाँ बनाएं, बेहतर बाप बनाएं, बेहतर बेटी बनाएं, बेहतर बीवी बनाएं, बेहतर माँ बनाने की हम कोशिश करें। हम हर औलाद को हर तरह से एक बेहतर लीडर बनाएं कि वो अपनी सोसाइटी में खैर का ज़रिया बने, ना कि शर और तकलीफ़ का ज़रिया बने। जब औलाद की तरबियत की जाती है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ भी उनकी तरबियत के लिए अगर चीज़ें लेके दे दी जाएँ, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएँ, तो वो कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन हमारी औलाद की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनको ऐसे चीज़ सिखाना कि वो कोई भी अमाल करें अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए करें, और वो इसलिए करें ताकि आखिरत में उनका अजर हो और दुनिया में भी और आखिरत में भी वो एक्सीलेंस की तरफ अपने आप को क्या कहते हैं पॉइंट आउट करें और ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से उनको अच्छाई की तरफ बुलाते हैं। यहाँ पे जो पाँचवा जो इम्तिहान हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कुछ इम्तिहान लेकर आएगा दज्जाल, जो पाँचवा इम्तिहान है वो नॉलेज का है, इल्म का है, कि कोई भी हो सकता है आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाला इंसान अपने आप को थोड़ी सी किताबें पढ़ के या इबारतें पढ़ के इल्म वाला समझना शुरू कर दे और ये चीज़ के और अपने अंदर तकब्बुर या किबर ले आए, ये चीज़ बहुत गलत है। सफ़र करना अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म हासिल करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और एक एटिक्वेट्स, एक तमीज़ एक्वायर करना, ह्यूमिलिटी एक्वायर करना, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जिसका इज़हार किया, ट्रैवलिंग विद अ कंपेनियन और किसी को अमीर बनाना, इसका सबब भी हमें मिलता है। और एक टीचर हर चीज़ हमेशा अपने उस्ताद के लिए बेहतर चाहता है और स्टूडेंट को सब्र करना चाहिए। और पीपल ऑफ नॉलेज का हमें एक अंदाज़ा मिला कि किस तरह से इल्म एक्वायर करने के लिए हमें एक अदब का इजहार करना चाहिए। और एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए कि किसी को अथॉरिटी मानना हो, किसी की तरबियत के अंडर रहते हुए हमें किस तरह से उनकी बात माननी हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका इजहार किया जबकि वो उनमें दर्जे में बड़े थे, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए निकले थे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम की सख्ती को भी बर्दाश्त किया, उनके कम बात करने को भी बर्दाश्त किया और उनके साथ सब्र का इजहार किया जितना वो कर सकते थे। और यहाँ पे काफ़ी सिचुएशन हमारे लिए मेंशन हुई हैं कि इमीडिएट हार्म कभी कभार हमें आगे जाके एक बेनिफिट लॉन्ग टर्म में लेके आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्लान लॉन्ग टर्म्स हैं, हम अल्लाह ताला के प्लान्स को खुलने का इंतज़ार करें, सब्र करें। हो सकता है आज जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो रही है हम ये सवाल करें, हम उसके ऊपर रो रहे हों कि हमारी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, हम ये क्यों हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ ही क्यों होना है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक बड़ा प्लान होता है, हम इंतज़ार करें। लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, सब्र नहीं कर पाते, थोड़ी सी सब्र करके आगे देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला शायद उनको किसी खैर की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात की मैनर्स, इस बात की तमीज़ सिखाई जाती है कि हम एक टीचर और स्टूडेंट का एटिकेट्स भी देखें और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला और हमारा ताल्लुक़ भी बेहतर करें। खिज़र अलैहिस्सलाम ने एकदम से टीचिंग नहीं करने लगे, हर चीज़ उनको देने नहीं लगे, सब्र के साथ 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 चलते रहे। और जब एक चीज़ से गुजर गए, एक कोर्स से गुजर गए, तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस लेसन्स की हकीकत बताई और बताया कि मैंने जहाज़ की डैमेज किया था, हमने ये काम क्यों किया था। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हम के थे कि हमने क्यों, क्योंकि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे थे, वो जो भी कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें हमारी दुनिया में आस पास होती हैं, हम इन लेसन्स को इसलिए डिस्कस
कर रहे हैं क्योंकि इस स्टोरी से काफ़ी चीज़ें अखज़ की जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सब चीज़ें मेंशन करना यार हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी कभार रियलिटी कुछ और दिखती है और असल में इनसाइड रियलिटी कुछ और होती है। हम आउटसाइड रियलिटी को देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ एतराज़ ना उठाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुरा ना बोलें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को माज़अल्लाह ज़ालिम ना बोलें कि हम ये देखेंगे अर्थ को एक आया तो लोग इतने क्यों ख़त्म हो गए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ ना कुछ चाहते होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हकीम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीम है। और इसकी वजह से काफ़ी लोग ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जिसमें वो दीन को वो करने लगते हैं, वो दीन के ऊपर अहकामात के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही क्यों कर रहे हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मर्द और औरत का फ़र्क करने की ज़रूरत थी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस तरह से करने की ज़रूरत थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आप सिखाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को किस तरह से कुरान उतारना है, कि वो जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको अकल दी, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अकल दी है इस चीज़ के पहचानने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को करने वाले हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत को पहचानने के लिए, और जो इटर्नल रियलिटी है उसकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बुलाते हैं कि जो चीज़ हमें टेयरिंग ऑफ द प्लैंक का हमने देखा कि जिस तरह से खिज़र अलैहिस्सलाम जहाज़ में जो है वो लकड़ी उखाड़ रहे हैं, देखने में वो बुरा था लेकिन उसके ज़रिए बहुत बड़ी खैर का जो ज़रिया बना उन लोगों के लिए जो लोग उस जहाज़ को चला रहे थे, मसाकीन थे, और उस एक एक्शन ने उनको बहुत बड़े नुकसान से बचा दिया। जो मिडल का इंसिडेंट था जो 2 पार्ट्स में था, जिसमें उन्होंने बच्चे को कत्ल भी किया, और दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह से उनकी इंटेंशन के ऊपर जो एकदम से एक अब्रप्ट इजहार किया अपने स्टेटमेंट का, उसके बारे में था कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरादा करते थे कि उन लोगों को बचाएं किसी चीज़ के और उन लोगों को किसी बड़े नुकसान से बचाएं। यहाँ पे मैं तरबिया के, दावा के और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मामलात में सब्र करने से जो हमें जो फल मिलता है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं कि एटिकेट्स हैं, किस तरह से बात की जाए, जो ट्रैवल के बीच में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको बर्दाश्त करने में, यहाँ पे कि हम शैतान के जो इम्तिहानात है उसके बारे में हम करेंगे। लेसन्स बहुत सारे हैं, मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि टाइम की लिमिटेशन होती है। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे सूरतुल कहफ़ में, और यहाँ पे हमने जो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी के से रिलेटेड, और हम गौर फ़िक्र करें अल्लाह ताला की आयत के ऊपर ताकि हम उससे अपनी ज़िंदगी से जो मामलात हैं, जो रिलेशन हैं उसको बेहतर कर सकें। यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, हम दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे और आपके गुनाह माफ़ करे, हमारी इबादत को कबूल करे, और जो पढ़ा और पढ़ाने में जो गलती हुई है, ऊँच नीच हुई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ करे। बारक अल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।